हर इंसान के लिए एक जरूरी है कि वो अपने घर परिवार में, अपनी जिंदगी में प्रेम और मिठास कैसे घोले। जीवन को अगर स्वर्ग बनाना है तो पहली जरूरत इस बात की है कि आदमी अपने घर और परिवार को जरूर स्वर्ग बना ले। जरा सोचो, जो व्यक्ति अपने घर में प्रेम और मिठास से नहीं जी पा रहा है, भला वो बाहर जाकर कौन सी प्रेम की बात बनेगा। जो अपनों के साथ ही प्रेम और मिठास से नहीं जी पा रहा है, वो दुनिया में जाकर, बहुत सरल है विश्व मैत्री की बातें करना, बहुत सरल है समाज में प्रेम और मिठास घोलने की बातें करना, बहुत सरल है कहना बाप जी पर्यूषण दो एक क्यों नहीं होते हैं, बाप जी संवत्सरी जो दो है वो एक क्यों नहीं होते हैं। अरे मेरे भाई, पर्यूषण तो एक कर लेंगे अपन, संवत्सरी भी एक कर लेंगे अपन, पहले दो भाई तो एक हो जाए। परिवार में रहने वाले लोग ही अगर हम आपस में प्रेम और मिठास से नहीं जी पाएंगे तो हम सामाजिक एकता की बात, हम राष्ट्रीय एकता की बात, हम अपने समाज के कल्याण और विकास की बात भला कहां कर पाएंगे। ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है। सभी बोल लो, ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, और भाई से भाई मिले तो परिवार बनता है। ईंट से ईंट मिले तो मकान बनता है, और भाई से भाई मिले तो परिवार बनता है। कामयाबी बड़ी नहीं होती, सब बोल लो तो कोई चुप ना रह जाए। कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे हासिल करने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें बोलो 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 भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते बड़े नहीं होते, उन्हें निभाने वाले बड़े होते हैं। वो चंद्रप्रभ जी महाराज के प्रवचन में आपने सुन रखा होगा, और आज फिर सुन लीजिए। और बात इतनी सी है, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो। बोलो, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, और कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। अरे रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं, आप तो केवल प्रेम से उन्हें निभाना सीखो, प्रेम से उन्हें निभाना सीखो, प्रेम से उन्हें निभाना सीखो। किसी भी इंसान की जिंदगी की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो उसका पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक एकता, परिवार में रहने वाला मिठास, परिवार में रहने वाले एक दूसरे के प्रति प्रेम और माधुर्य की भावना किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। आदमी जन्मता भी परिवार में है, जीता भी परिवार में है, और क्या चाहेगा, मरूं तब भी मेरा परिवार मेरे पास। जिंदगी में आदमी के अरमान होते हैं कि मुझे और कोई खुशी मिले ना मिले, पर मेरे परिवार में हमेशा खुशियां रहे। मेरे भाई बहन, अगर आदमी अकेला होना तो नमक मिर्ची की चटनी से रोटी आराम से खा लेगा और जिंदगी जैसे तैसे निकाल लेगा। ये कभी मत समझना कि एक पुरुष अगर दिन भर मेहनत करके पैसा कमाता है तो अपने अरमान पूरे करने के लिए, वो जब भी धन कमाता है तो अपनी बीवी बच्चों के अरमान को पूरा करने के लिए कमाता है। एक बात तय है, इंसान जब भी कमाता है ना, अपने लिए कम कमाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए ज्यादा कमाता है। दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है आज मैं आपको बताऊं। आज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जब आदमी कमाता है ना तो सोचता है अपने बच्चों के लिए करूं। क्या, जब पुरुष कमाता है तो क्या सोचता है, अपने बीबी बच्चों के लिए करूं। और जिस दिन बच्चे कमाने लग जाते हैं वो सोचते हैं हमें माँ बाप की क्या जरूरत, हम खुद कमा रहे हैं। ये जो परिवर्तन है विचारों का, ये परिवर्तन परिवार में प्रेम और मिठास घुलने ही नहीं देता। आदमी कमाता है तो सोचता है अपने बच्चों के लिए कमाऊं, और जब बच्चे कमाने लग जाते हैं सोचते हैं हमें माँ बाप की क्या जरूरत है। यही चूक हो जाती है। पुरुष कमाता है तो सोचता है मैं अपनी पत्नी के लिए ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। दिक्कत तब खड़ी होती है जब पत्नी कमाते तो सोचते मुझे पति की क्या गरज है, मैं खुद कमाती हूं। अगर यही बात ये पुरुष लोग सोच लेते ना तो जिंदगी में घर कभी चल ही नहीं पाता। इसलिए घर सबके प्रेम और मिठास से चलता है। आप ये मत समझो कि केवल बहू को ही आहुतियां घर के लिए देनी है, केवल सास को ही आहुतियां घर के लिए देनी है, केवल पिता को ही आहुतियां घर के लिए देनी है, केवल बेटे को ही आहुतियां। सब लोग अपनी अपनी आहुतियां देंगे और स्वार्थ मुक्त होकर, मैं मेरा भर रहा हूं, आप अपना भर रहे हैं, तो मानकर चलना परिवार में विग्रह पैदा होगा। और सब लोग मिलकर, लोग क्या होते हैं, परिवार में सब अपनी चलाना चाहते हैं, परिवार को कोई चलाना नहीं चाहता। दो भाई, वो सोचता है मैं मेरा ये कर लूं, वो सोचता है मैं मेरा ये कर लूं। उस दिन परिवार स्वर्ग बनेगा जब दोनों भाई मिलकर सोचेंगे हम दोनों मिलकर परिवार के लिए कर लें। दो भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो दोनों में जिद अड़ गई
और बात ये अड़ गई कि 70 और 30 का रेशो बन गया। क्या बन गया? 70 और 30 का रेशो, समझ गए आप? 2 भाग में धन को बांटा गया और दोनों की जिद थी बंटवारा होगा, 70 और 30 का बंटवारा होगा। बात किसी के समझ में नहीं आई। बड़ा भाई जिसके 2 बच्चे भी थे, धर्म पत्नी भी थी, और छोटा भाई जिसने सोच रखा था मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे बच्चे भी नहीं, और दोनों में इस बात की जिद थी 70 और 30 का रेशो होगा। बड़े भाई ने कहा जिंदगी में देखिए घर में बड़ा भाई कैसा हो, इतने बड़े दिल के बड़े भाई होते हैं तो घर स्वर्ग बनता है। और नमूना बाद में ये बताऊंगा छोटे भाई कैसे हो, जब इतने बड़े दिल के छोटे भाई होते हैं ना तो घर परिवार स्वर्ग बनता है। बड़े भाई ने पहला अपना प्रस्ताव रखा जब परिवार के सब लोग बैठे थे, साहब धन का बंटवारा हो रहा है, 70-30 का रेशो होगा, बस क्लियर है। छोटे भाई क्यों कुछ नहीं है, इसके तो बीबी भी नहीं है, इसके तो बच्चे भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, है 70-30 का बंटवारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसको 70 किसको 30? बोलो 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 बोलो, है बड़े भाई को 70 और छोटे भाई को 30। अरे यही तो बड़े भाई का कमाल देखो कि जिसने पूरे घर में प्रेम और मिठास की गंगा यमुना बहा दी। बड़े भाई ने कहा मेरे कमाने वाले 2 बेटे और हैं, इसके कमाने वाला कोई नहीं। सुनना सुनना सुनना, परिवार में प्रेम कहां से घुलता है। बड़े भाई ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं कमाने वाले, अरे ये कमाएंगे, मुझे भी पालेंगे, खुद भी पालेंगे, इसको बुढ़ापे में कौन पालेगा? 70% धन छोटे भाई को मिलना चाहिए और 30% धन मुझे मिलना चाहिए। इसे कहते हैं बड़े भाई का अनुग्रह। अब देखो छोटे भाई का कमाल, छोटा भाई खड़ा हो गया, भाई साहब जिंदगी भर आपकी चली, आज अपनी चलेगी। और उसने कहा मेरा कौन है पीछे, मुझे किसके लिए लेना है, मुझे किसके लिए धन लेना है? बड़े भाई सबको 70% मिलना चाहिए, उनके 2-2 बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी पत्नी है। मैंने तो सोच रखा मैं शादी करूंगा ही नहीं, मुझे तो 30% में आराम से काम चल जाएगा। दुनिया ने अब तक भाई भाई को धन को लूटने के लिए तो देखा था, पहली बार वे भाई आए जो एक दूसरे के लिए बोलो 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 लुटा रहे थे। मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, जब भाई भाई को लूटने की सोचता है तो महाभारत खड़ा होता है, और जब भाई भाई के लिए लुटाता है तो बोलो, जब एक दूसरे के लिए लुटाते हैं तो क्या होता है? वो कहता है 70% तेरा, और वो कहता है नहीं भाई साहब 70% आपका। जब परिवार में इतना विश्वास, परिवार में इतना प्रेम, परिवार में इतना त्याग, परिवार में इतना बड़प्पन, शब्द पकड़िएगा, कौन सा? बड़ापन नहीं, क्या चाहिए? जब इस तरह के बड़प्पन रखने वाले लोग होते हैं ना, तब परिवार चलता है, तब परिवार निभता है, तब परिवार जीता है, तब परिवार में प्रेम घुलता है। तब कहते हैं अरे क्या सोमवार, क्या रविवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार, क्या शनिवार, दुनिया में सबसे प्यारा हमारा परिवार, सबसे प्यारा हमारा परिवार। किसी भी घर में पति समझदार निकल जाए तो क्या होता है? क्या? घर का मकान बन जाता है। कौन सा मकान? घर का मकान। पर पत्नी समझदार निकल जाए तो वही मकान वापस घर बन जाता है। पर बच्चे अगर समझदार निकल जाए तो वही घर परिवार बन जाता है। पर बहू अगर समझदार निकल जाए तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। तय हमें करना होता है, हमारे घर परिवार के फैसले हमें लेने होते हैं। अरे मेरे भाई, फासले बड़ा बड़ा कर निर्णय करने की बजाय फैसले करो कि हम जैसे तैसे भी एक दूसरे को निभाएंगे। पुराना शब्द है मारवाड़ और मेवाड़ का, और वो है एक दूसरे को निभा लेना। शब्द बोलो तो निभा लेना। अरे जब तुम्हारी चलने लग गई और तुम निकल पड़े तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब 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 सबकी चल रही है, लेकिन सब एक दूसरे को निभा रहे हैं, एक दूसरे को जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिठास को जी रहे हैं, घोल रहे हैं, स्वार्थों का त्याग करके, जहां पर व्यक्ति परिवार के हितों का चिंतन करता है, उसी व्यक्ति का घर बोलो स्वर्ग बनता है, स्वर्ग बनता है, स्वर्ग बनता है। उस घर का क्या मूल्य है जिस घर में खूबसूरत दीवारें हैं, खूबसूरत फर्नीचर है, पर ईश्वर सरीखे बूढ़े माता पिता या दादा दादी नहीं है,
या उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उस घर का क्या अर्थ होता है जहां पर बहुत अमीरी है पर सास ससुर के लिए प्रेम और मिठास नहीं है? उस घर का क्या अर्थ होता है जहां पर बहुत अमीरी है पर घर के बड़े लोग अपनी बहुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेम और मिठास नहीं घोलते? मेरे भाई, मुंबई में तो अमीर वो होते हैं जिनके पास होती है खोखा और पेटी, पर हम लोग तो उन्हें ही अमीर कहते हैं जिनके घर में खुश होती है बहू और बेटी। बस मुंबई में अमीर वे कहलाएंगे जिनके पास खोखा और पेटी हुआ करती है, पर ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज की जिंदगी में वे लोग अमीरी का स्वर्ण पदक लिया करते हैं जिनके घर में खुश होती है बहू और बेटी। आओ हम अपने घर चलते हैं, थोड़ा सा परिवार में प्रेम मिठास घोलते हैं। मुझे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मैं कहूंगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही है, आपके परिवार में पलने वाला आपका प्रेम। कुछ न हो भगवान, सब कुछ है किसी के पास, आलीशान कोठी है, बंगला है, फार्म हाउस है, सुंदर पत्नी है, अच्छे मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं बाहर, पर एक चीज नहीं है, वो है घर में सब में प्रेम नहीं है। तो जरा सोचो, हमारा घर उस शमशान की तरह है जहां पर सब कुछ है पर प्रेम और मिठास नहीं है। मेरे भाई, अगर आप लोग कभी कब्रिस्तान में गए हों तो लोग तो कब्रिस्तान में भी रहते हैं, पता है आपको? क्योंकि वहां पर जलाए नहीं जाते तो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और अलग अलग घर बने रहते हैं, अलग अलग कमरे, एक कमरा एक कब्र में, दूसरे कब्र, तीसरा कब्र, चौथा कब्र। लोग तो कब्रों में भी रहते हैं और लोग कमरों में भी रहते हैं। अगर आप लोग कब्रिस्तान गए तो जरा याद करो, कब्रिस्तान में लोग कब्रों में रहते हैं, क्या वो आपस में मिलते हैं? क्या वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं? क्या वो एक दूसरे के गले लगते हैं? क्या वो एक दूसरे के काम आते हैं? क्या वो एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं? क्या वो एक दूसरे के हित चाहते हैं? नहीं ना, कब्रिस्तान में लोग कब्रों में रहते हैं और घर में लोग कमरों में रहते हैं। कमरे के लोग भी मुस्कुराते नहीं हैं, मिलते नहीं है, जुलते नहीं है। घरों में जाता हूँ, वो बहू यूं दूसरी वाली वो उससे नहीं बोल रही है, वो उससे नहीं बोल रही है, वो उसके कमरे में, वो उसके कमरे में। मुझे लगता है यार, ये कब्रिस्तान के कब्रों में और इन कोठियों के कमरों में क्या कोई फर्क तो नजर नहीं आता है। अगर हम सभी लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, घर में प्रेम मिठास माहौल घोलना चाहते हैं, और मैं आज आपको छोटे छोटे वे मंत्र देता हूं, जो मंत्र आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके पारिवारिक प्रेम में और अधिक बढ़ोतरी करेंगे और घर को स्वर्ग सरीखा प्रेम मिठास से भरा हुआ बना देंगे। मेरे भाई, पहले तो डिलीट करो अपने घर में से, अगर आपके मन में ईर्ष्या है हटाओ। क्या हटाओ? ईर्ष्या है हटाओ, जलेसी है हटाओ, अगर आपके मन में ये अहंकार है कि मैं बड़ा हूं हटाओ। इससे परिवार नहीं निपटा है। ईर्ष्या को हटाओ, जलेसी को हटाओ, स्वार्थ बुद्धि को हटाओ, दुराग्रह को हटाओ। इन सबको अगर आप डिलीट करेंगे ना, उसके बाद आपको सोच पाएंगे कि अब मैं घर में ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे घर में प्रेम मिठास और माधुर्य घुले। क्या करूं ऐसा मैं अपने घर में? इन सब चीजों को जब आप डिलीट करेंगे ना, इन सब चीजों को जब आप बाहर निकालेंगे ना, तो पारिवारिक प्रेम का महत्व आपको समझ में आएगा। कितने रिश्ते हैं परिवार में कुल मिलाकर? पहले तो फिर भी लोगों के घर भरे रहते थे, 10-10 लोग, 12-12 लोग, 15-15 लोग। अब तो कोई किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में 8-10-15 लोग नजर आते हैं। बाकी सब घरों में ईन मीन गीन तीन चीन, बस किसी के 3, किसी के 4, किसी के घर में बूढ़ा दादी है तो 5 और 6, इसके अलावा घर में कोई संख्या नजर नहीं आती। अब परिवार वो उतने बड़े बड़े परिवार नहीं रहे हैं मेरे भाई। तब में और अब में एक फर्क है। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। 6-6 भाई, 7-7 भाई, 8-8 भाई। पहले एक माँ बाप 10-10 टाबरों का पालन पोषण करते थे। दिक्कत तब आई जब 10-10 टाबर मिलकर भी एक माँ बाप का सुख से पालन नहीं कर पा रहे थे, तब दिक्कतें खड़ी होकर आई। हम अपने परिवार में अगर हम चलते हैं, पहले हम अपने अपने छोटे छोटे रिश्तों को पकड़ते हैं, 2-2 मिनट रिश्तों में मिठास घोलकर, और फिर परिवार के 9 मंत्र आपको मैं देता हूं जिनको घर में कैसे जिया जाए। पारिवारिक प्रेम का मंत्र घोलने के लिए मैं पहला अनुरोध करूंगा, देखो घर में कौन कौन है आपके। किस्मत वाले हैं आप कि आपके घर में आपके बड़े दादा दादी या पूज्य मम्मी पापा है। वे लोग किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का बोलो साया होता है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग। आज आपको एक राज बता रहा हूं, घर के दादा दादी मम्मी पापा की उम्र कितनी होगी
ये जन्म पत्र तय नहीं करती, ये भाग्य तय नहीं करता उनकी उम्र कितनी होगी, घर के लोग तय करते हैं उनकी उम्र कितनी होगी। अगर घर के लोग संभालेंगे, सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, उनके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, उनके उनके गौरव का ध्यान रखेंगे, उनके मन को खुशियां देंगे, उनकी उम्र लंबी होगी। और अगर घर के लोग उन्हें ही तड़ते रहेंगे तो लोग अपने घरों में बहुत दुखी है। आप अगर एक बार अपने दादा दादी के पास कभी 1 घंटा बैठकर देखें ना और उनके मन को समझने की कोशिश करें। परसों जब मैंने पूछा था या कल जब मैंने पूछा था कि आप कभी संग लेकर जाएंगे तो एसी रूम में किन को ठहराएंगे, तो बोलने वाले ने झट से बोल दिया था सब वयोवृद्ध लोगों को एसी में ठहराएंगे और हम सब लोग कूलर वाले में ठहर जाएंगे। मैंने कहा हर घर में जाकर देखो, वयोवृद्ध लोग तो कूलर और पंखे में बैठे हैं और जवान लोग सब एसी में रात की नींद निकाल रहे हैं। मेरे भाई, जो घर की ओरिजिनल मालकिन थी दादी सा, उनके तो वही पुराना गुर्र 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 चलने वाला पंखा, और जो घर में कल आई उसके लिए आपने 50 लाख रुपया खर्च करके बेडरूम बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि बहुओं को लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, खूब देना चाहिए। अरे यही तो वो बहू है जिसने आकर के आपके घर को रोशन किया है, स्वर्ग बनाया है। पर एक बात ध्यान रखना, घर के बड़े बुजुर्गों को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। पहला रिश्ता आपका घर में है, आपके अपने घर के बड़े बुजुर्ग, नियम लो, हाथ जोड़ो। हम रोज कम से कम 10 मिनट अपने दादा या दादी या अपनी मम्मी या पापा उनके पास जरूर बैठेंगे। हो सकता है वो सुन नहीं सकते हैं, पर आप तो सुन सकते हैं ना, तो वो जो बोले वो ही सुन लेना। पर 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही। मैं आपको कैसे बताऊं, कल सुबह ही प्रयोग करके देखना। जब घर से बाहर निकलो ना, हैं, जब घर से बाहर निकलो ना, कुछ मत करना। हो सकता है मम्मी जी के दांत भी न हो पूरे बराबर, पर मैं आपको एक प्रयोग करके बता रहा हूं, कल आप करके देखना। और माँ जी के चेहरे पर मुस्कान ना आ जाए तो मुझसे कह देना कि जब कल आप बाहर निकले, कहाँ निकले, बाहर निकले, पहले अपने 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 किचन में जाइएगा, वहां से किशमिश उठाइएगा, एक अंगूर उठाइएगा। कितना? एक। कितना? सिर्फ कितना? सिर्फ एंड सिर्फ एक। और वो एक किशमिश ले जाना और मम्मी के पास जाके ना, माँ जी मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। और माँ जी मुंह खोलेगी और एक किशमिश उनके मुंह में डाल देना। मैं आपको कैसे कहूं, उनके दांत नहीं है, कई घंटे तक किशमिश मुंह में चलती रहेगी। अरे किशमिश क्या चलती रहेगी, किस तो मिस हो जाएगी, किस्मत आपकी खुल जाएगी। 99 साल की बूढ़ी दादी सा अपने हाथ में 1 किलो पानी का लोटा तो नहीं उठा सकती, दूध का लोटा तो नहीं उठा सकती। आप जब अभी घर जाएंगे ना और जाकर दादी सा को 1 किलो दूध का लोटा देना, आपको लगेगा यूं हाथ हिलने लग जाएगा उनका, है ना, दूध उठा नहीं पाएगी। पर मैं आज आपको राज बता रहा हूं, जिस डोकरी के हाथ में 1 किलो दूध उठाने की ताकत नहीं है, उसके हाथ में आपके भाग्य को संवारने की ताकत है। अगर उसका हाथ आपके सिर पर आ गया तो आपकी किस्मत के बंद तालों को खोलने की ताकत है। अगर वो हाथ कहां आ गया, कहां आ गया, कहां आ गया, सर पर आ गया तो इसलिए आज पहला नियम ले लो, हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को निभाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी शुश्रूषा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। क्या चाहिए, मैं इतना सा बताना चाहता हूं, घर के बड़े बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका मिठास, केवल सम्मान। घर से बाहर निकलो तो कह के निकलो, माँ जी जा रहा हूँ, आए तो मम्मी जी आ गया हूँ, मम्मी जी कोई काम काज, कोई सेवा। और जिंदगी में याद रखना, या तो किसी की दुआएं काम नहीं करती, और अगर करती है तो सबसे पहले आदमी के अपने ही माँ बाप की दुआएं काम किया करती है। या तो सब बकवास है, किसी की दुआएं काम नहीं करती। और ये बताना चाह रहा हूं कि हर कोई व्यक्ति ये कदम अपने आगे बढ़ाए। मैं अपने बड़े बुजुर्गों के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उनको टाइम जरूर दीजिए। हाँ मेरे अच्छे भाई बहनों, घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हमें पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मान सम्मान, कुछ मत करो, 4-5 बातें बता देता हूं। नंबर 1, उनके अगर ज्यादा बूढ़े हैं थोड़ा उनके पांव दबा दो, थोड़ा सा इनके पगतली में घी की मालिश कर दो। एक काम और किया करो, महीने का जो कमा के लाओ ना, समझ रहे हो, हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी कमाई का एक हिस्सा, कान खोलकर सुन लो, हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जरूर देना चाहिए। घर में दूसरा रिश्ता है भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता।
प्लीज अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा आपस में भाई भाई लड़ा मत करो, भाई बहन आपस में लड़ा मत करो, इससे बच्चों के भाग्य भी कमजोर होते हैं और दिमाग भी कमजोर होते हैं। आपस में प्रेम से हिल मिल जुल कर रहना सिखाओ। अगर आपको लगता है आप दो भाई हैं, एक ज्यादा अमीर है एक कम अमीर है और एक गरीब है, तो ज्यादा अमीर वाला और कम अमीर वाला दोनों मिलकर के गरीब भाई को आगे उठाए और उसे भी पांव पर खड़ा कर दे। अगर आपकी शादी, भाई बहन आप दो हैं, अगर आपकी शादी किसी अमीर घर में हो गई, चेहरे मेरे आप सुंदर थी, अमीर घर में चली गई, तो ये मत सोचना अपने छोटे भाई को मेरे यहाँ नौकरी रख लूं। ना बाबा ना, अपने कदम आगे बढ़ाना, अपने छोटे भाई के कल्याण के लिए भी, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ाइएगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जैन प्रतीक के नीचे आपने क्या पढ़ा है? आप में से किस किस ने जैन प्रतीक देखा है? देखा है ना? उसके नीचे क्या लाइन लिखी रहती है? परस्परोपग्रहो जीवाना, मतलब सभी जीव एक दूसरे के लिए उपकारी बने, सभी जीव एक दूसरे के काम आए, सभी जीव एक दूसरे के सहयोगी बने। भाई अगर मजबूत है बहन का सहयोगी बने, बहन अगर मजबूत है भाई का सहयोगी बने। ये रिश्ते बहुत मीठे होते हैं मेरे भाई, इन रिश्तों को संभाल कर सहज कर रखना होता है। इसलिए घर में हम ये मंत्र बनाकर रखें, बहुत प्रेम मिठास से रखेंगे। हाँ, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मंत्र आज के दूं उससे पहले जरूर निवेदन करूंगा, घर में अगर आपकी कोई बहू आई है, प्लीज उस बहू के साथ ये तुलना मत करो। आप 55 साल की है, आपका 30 साल में घर में काम करने का अनुभव है, वो कल घर में घुसकर आई है और आप सोचें हूँ बहू आपकी तरह ही वो उतने अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दें। ना बाबा ना, आपके मुकाम तक पहुंचते हुए उसको भी 30 साल लगेंगे। क्या कहा मैंने? आपके मुकाम तक पहुंचते हुए बहू को भी 30 साल लगेंगे। आप जो ट्रेंड हुई है वो 30 साल में ट्रेंड हुई है। याद रखना, आप बहू से पहले ही दिन उम्मीद करो उसे इडली भी बनानी आए, उसे खमण ढोकले बनाने भी आए, उसे हलवा भी बनाना आए, उसे लाल ढोकड़ी भी बनानी आए, उसे दाल बाटी भी बनानी आए, उसे खिचड़ी चावल भी बनाना आए, उसे गोल गोल फूले हुए फुलके भी बनाने आए। कितनी उम्मीदें पालोगे एक से? जैसे आपकी बेटी घर से निकली थी ना, तो जैसे वो थी, अब उससे जब ज्यादा उम्मीद आपने नहीं की तो आने वाली बेटी से भी ज्यादा उम्मीद मत करो। प्रेम मिठास घर में घोलो। कितनी उम्मीदों के साथ नाकोड़ा भैरू जी के चक्कर निकाले, भूमिया जी के चक्कर निकाले। हे बाप जी मारे बेटे रो ब्याह हो जाओ, ओ बाप जी मारे बेटे रो ब्याह हो जाए, ओ बाप जी मारे बेटे रो ब्याह हो जाए। और जैसे तैसे ब्याह करके बहू घर में लाए और लाकर वही वापस। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। ना बाबा ना। कुल मिलाकर अनुरोध कर रहा हूं जिंदगी के लिए, हम अपने आप को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि मैं अपने घर परिवार में पलने वाले रिश्तों में हमेशा प्रेम और मिठास घोलने की कोशिश करूंगा। आओ मैं छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं घर परिवार में प्रेम और मिठास घोलने के लिए। पहला मंत्र जिसे आप घर में जोड़ सकते हैं, अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ सकते हैं, और वो है मैं घर को घर नहीं मानूंगा, घर को भी भगवान का मंदिर मानूंगा। बोलो तो, मैं घर को क्या घर नहीं मानूंगा, क्या मानूंगा? भगवान का मंदिर मानूंगा। अगर हमने एक बड़ी सोच, बड़ा नजरिया अपने दिमाग में ले लिया है, हम 90% बाजी जीत जाएंगे। केवल इतनी सी बात के लिए मैं घर को क्या घर नहीं क्या मानूंगा? मंदिर मानूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में हम कभी झूठ बोलते हैं? क्या मंदिर में हम तेरी मेरी करते हैं? क्या मंदिर में हम किसी की चुगली करते हैं? क्या मंदिर में हम किसी के लिए गुस्सा करते हैं? क्या मंदिर में किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं? क्या मंदिर में हम किसी का अपमान करते हैं? नहीं ना। जब घर को आप मंदिर मानने लग जाएंगे तो घर में भी ये सब काम बंद कर देंगे। बात समझ रहे? घर को क्या मानूंगा? घर नहीं क्या मंदिर मानूंगा। और जब आप घर को मंदिर मानना शुरू कर देंगे, आप 90% घर को मीठा मधुर बनाने में सफल हो जाएंगे। केवल एक चीज अपने घर में ले आए, और वो है क्या? घर को क्या मानूंगा? मंदिर मानूंगा। मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं, बुरा लगता है मन को? नहीं ना, घर में भी लगाओ, प्रेम से आनंद से लगाओ। मंदिर में सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, घर में भी मुस्कुराओ। मंदिर में हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करते हैं, घर में भी मत करो, क्योंकि घर क्या है? हमारा परमात्मा का मंदिर है। नंबर 2, अगर आप घर में दूसरी चीज जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ो, और वो है सभी लोग एक दूसरे की मान मर्यादा का विवेक रखिए। बोलो मुंह से, क्या कहा मैंने? सभी लोग क्या करो? एक दूसरे की मान मर्यादा का विवेक रखिए। अगर आप बड़े भी हैं
अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए कि बच्चों के साथ आपका कैसा व्यवहार हो। अगर आप बच्चे हैं, अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए कि बड़ों के साथ आपका कैसा व्यवहार हो। अपनी मान मर्यादा और उसका गौरव सभी लोग अपने जीवन में बरकरार रखें। ऐसा नहीं जो मन में आया सो बोल दिया, भाई हम तो बड़े हैं, जो मन में आया सो कर लिया, हम तो बड़े हैं, जो मन में आया सो कह दिया, एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। पॉजिटिव भाषा बोलिए। मैं निर्णय करता हूं, मैं अपने घर में मान मर्यादा का विवेक रखूंगा। घर में बड़े हैं, उनको रोज पांव छू के प्रणाम करने की आदत डालो। समझ रहे हैं ना? अगर घर में आपकी सासू माँ है, पांव छूकर प्रणाम करने की आदत डालो। अगर आपके घर में आपके बड़े भाई हैं, पांव छूने की आदत डालो, ताकि बच्चों में भी वो संस्कार आ सके। नंबर 3, रिश्तों में कभी भी स्वार्थ मत घोलिए। क्या कहा मैंने? रिश्तों में कभी भी स्वार्थ मत घोलिए। जब ये घुलना शुरू होता है ना, तो आदमी अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाना शुरू करता है, लुका छिपी का खेल खेलता है। मैं भी करूंगा, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, आप भी करेंगे, सब अपना अपना भला करेंगे। तो एक बात बताओ, घर का भला कौन करेगा? समझ रहे मेरी बात? सब अपना अपना भला कर रहे हैं। मेरा पति कमा के मुझे ला के दे, वो मुझे दे, वो मुझे दे, वो मुझे दे, मुझे दे। घर का भला कौन करेगा? घर की मान मर्यादा का कौन ध्यान रखेगा? मानता हूं, समझो किसी लड़की को किसी से प्यार हो गया और घर पर आकर कहती है पापा मम्मी, पापा को नहीं कह पाती मम्मी, और धीरे धीरे बात बढ़ती है, बस मेरा फैसला मैं उसी से करूंगी। क्या मेरी भावना का मूल्य नहीं है क्या? क्या कहता है लड़का लड़की लास्ट में घर वालों को मनाने के लिए? मेरी भावना का कोई मूल्य नहीं है क्या? मैं एक बात कहूंगा, आप ये तो कह रहे हैं कि आपकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है क्या? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या घर की मर्यादाओं का कोई मूल्य नहीं है? और जो लोग अपनी भावनाओं के चलते घर की मर्यादाओं को तार तार किया करते हैं, वो घर के मेंबर कहलाने के लायक नहीं होते। जो अपनी भावना के चलते घर की मर्यादाओं को तार तार करते हैं, तेरी भावना है, अरे किस किस की भावना पूरी करने के लिए, किस किस के मन को पूरा करने के लिए घर की मर्यादाओं को हम तोड़ते रहेंगे? तुम्हारी भावनाओं का मूल्य हो सकता है, पर उससे ज्यादा महान घर की मर्यादाओं का मूल्य है। घर की मर्यादाएं रहेगी, हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे। और जो लोग अपनी घर की मर्यादाओं को तार तार कर दिया करते हैं, वे लोग घर के सम्मानित मेंबर कभी नहीं हो सकते। तीसरा मैंने कहा, घर परिवार में कभी भी क्या मत लाओ? बोलो, मुझसे बोलो, क्या मत लाओ? स्वार्थ बुद्धि मत लाओ। परिवार में जो चौथी चीज जोड़ दे जैसी होती है, हर किसी व्यक्ति के परिवार में जोड़ने के लिए जो चौथी चीज होती है, अपने परिवार में अगर कोई छोटी मोटी बात में घर में तनाव या टूटन हो गया है, तो प्लीज अब बीच में ईगो को मत लाइए, सॉरी कहिए और समाधान निकालिए। क्या कहा मैंने? अगर घर परिवार में कोई छोटी मोटी बात हो गई है, कोई खींचतान हो गई है, आपने भी 2 शब्द कह दिए, सामने वाले ने 2 शब्द कह दिए, ठीक है यार, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिवा कौन करे। एक पुरानी कहावत है ना, रात गई और बात गई। कब तक ढोगे? मन यूं क्यों कह दियो, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा। ठीक है यार, नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, मुंह से निकल गया है, या अनजाने में शब्द निकल गया है, या कोई दूसरे भाव में कहा था, आपने अलग भाव में ले लिया है, बात बिगड़ गई। अब कब तक बिगाड़ के रखना है? मुझे एक बात बताओ, कब तक? या तो ये हो कि जब तक टूटो नहीं, जब तक अलग हो नहीं, मुझे शांति नहीं। या तो आपके मन में ये है कि जब तक मैं अलग ना हो जाऊं, मुझे शांति नहीं। और नहीं तो हिलो मिलो, कभी तुम सॉरी कह दो, कभी वो सॉरी कह दे। अगर सॉरी कहने से समाधान निकलता है, प्लीज अपने दिल को बड़ा कीजिए, हाथ जोड़िए, कदम बढ़ाइए, भाई साहब सॉरी, अपने मन को हल्का कर लो। क्यों बेवजह बात को आप ढो रहे हो? समझ गए ना? अगर मैंने क्या कहा, सॉरी कहने से समाधान निकलता है, तो अपने कदम आगे बढ़ाइए और 2 कदम आगे जाके कह दो, भाई साहब सॉरी, अपने मन को हल्का कर दो। क्यों क्यों फालतू, ठीक है, हो गया हो गया, पता नहीं मेरी गलती थी कि आपकी गलती थी। रिश्ता और मटका, इसका महत्व वही लोग जानते हैं जो इसको बनाते हैं, तोड़ने वाले कभी समझ ही नहीं सकते रिश्ते का क्या महत्व होता है। ठीक है, सॉरी भाई साहब सॉरी। आप जितना जल्दी सॉरी कहेंगे, आपकी जिंदगी में उतनी जल्दी शांति आ जाएगी। आप जितना जल्दी सॉरी कहेंगे, आपके परिवार में उतना जल्दी समाधान हो जाएगा। आप जितना जल्दी सॉरी कहेंगे, आपके घर परिवार में उतना ही जल्दी प्रेम और मिठास घुल जाएगा। केवल एक शब्द आपने अगर आगे बढ़ के कह दिया, और वो क्या है? कान पकड़ के बोलो तो सॉरी। सॉरी भाई साहब है क्या? सॉरी बहन जी, सॉरी पापा जी, सॉरी बेटा है, मन को हल्का कर लो।
जितना जल्दी हो सके घर के तनाव को दूर कर लें, नहीं तो बात खिंचती चली जाएगी। क्या होती जाएगी? खिंचती चली जाएगी। अच्छा, बात जब खिंचती है फिर क्या होगा? आप उसकी दो कमियां बताएंगे, वो आपकी दो कमियां बताएगा। अरे आप नहीं जानते, मैं जानता हूं उसको। वो कहेगा तू क्या जानता है, मैं तो उसको जन्म से जानता हूं। एक दूसरे की हम छिलकी उतारने शुरू करेंगे। जब हम एक दूसरे के लिए तनाव पैदा करेंगे, आपस में दूरियां पैदा करेंगे, क्या करेंगे? फिर हम छिलकी उतारने शुरू करेंगे। दो कदम आगे बढ़ाओ। अरे हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, यहां पर तो संवत्सरी आने पर 84 लाख जीव योनि से क्षमा मांगते हैं। अरे मैं कहता हूं 84 लाख छोड़ो, जो 4 लोग हैं ना आपके घर के, उन्हीं से आप क्षमापना कर लो तो भी बाजी जीत जाएंगे। अरे पालीतना तीर्थ की 5000 सीढ़ियां बाद में चढ़िएगा। जिस भाई बहन से आपकी बोलचाल बंद है ना, उसकी 5 सीढ़ियां चढ़कर और सॉरी कह के आ जाना, आपके पालीतना जाने की यात्रा का फल आपको उदयपुर में मिल जाएगा। है 5 सीढ़ियां, कितनी? 5 सीढ़ियां चल लेना, आपको यात्रा का फल मिल जाएगा। मन को बड़ा करो, सॉरी कहो, समाधान निकालो, घर के तनाव और टूटन को दूर करो। अरे मेरे भाई, साल बीतने पर कैलेंडर आपके घर में नहीं होता है, तो 20 साल पुरानी बातें आपके दिमाग में क्यों हैं, जिनके कारण आपने घर में तनाव पैदा किया होगा? समझ रहे हैं? कितने साल पुरानी? 20 साल पुरानी बातें हम क्यों ढो रहे हैं, जिनके कारण हमारे घर में तनाव, खिंचाव, दूरियां पैदा हो गई है। कदम आगे बढ़ाओ, आज ही अपना दिल बड़ा करो। एमडी बोलो तो, एमडी बोलो तो, एमडी मिच्छामी दुक्कडम। कदम अपने आगे बढ़ा के कह दो, भाई साहब आप अपने मन को हल्का कर लो, हो गया, बीत गई, कह दिया। आपको जो कहना था आपने कह दिया, हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब दोनों अपन एक साथ आते हैं, आप भी मिच्छाम दुक्कडम दे दो, हम भी देते हैं, आपस में गले मिलते हैं, जीवन की नई शुरुआत करते हैं। कहीं ना कहीं तो इंसान को अपने आप को सुधारने की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप एक काम और कर सकते हैं घर परिवार में तो जरूर कीजिए, और वो है घर में राड नहीं लाड कीजिए। शब्द बोलो। राड का मतलब समझते हो? राड का मतलब क्या है? महिला मंडल बोलो तो जोर से। राड झगड़ा और लाड प्यार। तो आपको क्या लगता है, झगड़ा तगड़ा रगड़ा मगड़ा अच्छा है या प्रेम प्यार लाड दुलार अच्छा है? प्लीज अपने घर में नियम बना लो, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्यार करेंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मिजाज को गरम मत रखो, क्योंकि अगर रखोगे माथा गरम, बोलो, अगर रखोगे माथा गरम तो बंधेंगे उल्टे करम। अगर रखोगे माथा गरम तो बंधेंगे उल्टे करम। माथा गरम तो बंधेंगे उल्टे करम। बेवजह भ्रम से बाहर निकलो, नियम बना लो। मैं आज से अपने मन को हल्का करती हूं, राड़ नहीं करूंगी, लाड़ करूंगी। अगर आपके बहू से थोड़ी सी दूरी है, आज से लाड़ करना शुरू करो। क्या करो? लाड़ करना शुरू करो। ले बेटा, आप ये तो चाहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो बहू आपको गरम गरम रोटी ला के दे। दिल बड़ा करो, जब बहू खाना खाए ना तो किचन में जाओ। अगर आपने गरम रोटी खाई है बहू के हाथ से, झट से कहो बेटा अब तुम बैठ, मैं तेरे लिए 4 गरम गरम फुलके। केवल समाज में बैठकर मीटिंगों में मत बैठो मेरी बहनों, केवल भक्ति मंडलों में जाकर दोपहर में मत बैठो मेरी बहनों। केवल समाज में होने वाले गीत भजन और समाज में होने वाले वो ब्याह शादियों के गीतों में जाकर के प्रभावनाएं और डिब्बे लाने की आदत मत डालो मेरी अच्छी बहनों। घर में अपने बहुओं का साथ देने की भी आदत डालो, सहयोगी बनो। अरे लाड करो उनका, राड मत करो। घर में क्या करो? लाड करो, प्रेम करो, दुलार दो, मिठास दो अपनी जिंदगी। अंतिम बात कहूं, और वो अंतिम बात है, अगर आप कर सकते हो घर में तो जरूर करो, वो है एक दूसरे का सहयोग जरूर करो। बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। हो क्या चाहिए? बड़ा दिल चाहिए। इसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर हम सहयोग करेंगे तो उसका परिणाम ये निकल कर आएगा, सब एक दूसरे के ताकतवर बने रहेंगे, एक दूसरे का आधार बने रहेंगे, एक दूसरे के संबल बने रहेंगे, एक दूसरे के हिस्सेदार बने रहेंगे। अगर हम क्या बने रहेंगे? एक दूसरे के सहयोगी बने रहेंगे। मैं तो कहूंगा, जैसे यहां पर काफी अमीर लोग भी बैठे हैं, मंच पर भी बैठे हैं, एक काम किया करो आप लोग। जैसे आपके घर में शादी है, आपने सोचा है कि मैं 2 करोड़ रुपए खर्च करके शादी करूंगा, 1 करोड़ में अपने बेटे की शादी करूंगा, आराम से करो। मैं केवल 5% उसमें से रोक रहा हूं। कितना? सुन रहे हैं मेरी बात? अगर आपने सोचा हुआ है कितने का 1 करोड़ का खर्चा करना है, आराम से करो।
केवल थोड़ा सा मित व्यय करोगे तो 95 लाख में भी शादी हो सकती है। अब मैं आपको ये पाठ पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 करोड़ भी खर्चा मत करो। अगर आपने 2 करोड़ सोचे हैं तो 1,90,00,000 किसमें खर्च करो? बेटी की शादी में, बेटी की शादी में खर्च करो। केवल उसमें से 5% बचा लो और 5% बचा के एक काम करो, अब जो आपके पास 10 लाख बचे ना, अब ये निर्णय करो मैं 10 गरीब बिटियाओं की शादी इन 10 लाख रुपए से कराऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? हाँ, बहुत भी पॉजिटिव लीजिए। मैं उन अमीरों को नहीं कहता कि आप अपने बच्चों की शादी को तामझाम से ना करें, करो भाई, पैसे आपके आराम से करो, पर एक काम करो, जब भी आप फैसला करो कि मैं अपनी बेटी की शादी में 4 करोड़ का खर्चा करूंगा, कितना परसेंट कहा मैंने? 5%। 4 करोड़ का 5% कितना हुआ? 20 लाख। आपको पता नहीं है एक शादी में आपने कितना खर्चा किया? 3,80,00,000। वो बात 3 दिन में खत्म हो जाएगी, पर आपने अगर उसमें से 20 लाख रुपए निकालकर 20 गरीब बेटियों की शादी कर दी, अगले दिन भास्कर और पत्रिका के फर्स्ट पेज पर आपका नाम ना आ जाए तो मुझसे कह। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लोग अगर आपको सर आंखों पर ना बैठा दे तो मुझसे कहना कि साहब वाह, इसने कितना बढ़िया काम किया। अभी आपने देखा होगा ना, एक महानुभाव अभी आए थे यहां पर हमारे प्रवचन सत्संग में, औरंगाबाद के। उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 100 गरीब भाइयों को मकान बना कर दिए। कितने? हो सकता है छोटे छोटे मकान दिए होंगे, पर 100 लोगों को आश्रय मिला ना। अगर हम अपने घर परिवार के लोग थोड़ा सा दिल बड़ा रखें, थोड़ी सी मानसिकता बड़ी रखें, थोड़ा सा नजरिया बड़ा रखें और ये फैसला कर लें कि मैं अपनी ओर से छोटा मोटा ही सही, पर अपने परिवार में जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए मददगार बनूंगा, परिणाम निकल कर आएगा। अभी नहीं तो क्या होता है, हमारा समाज लकवाग्रस्त रहता है। एक हाथ पूरा ताकतवर है और दूसरा हाथ लटका हुआ है, पर जब दोनों ही ताकतवर हो जाएंगे आप बलिष्ठ हो जाएंगे। क्या होता है? 500 परिवार अमीर, 300 परिवार गरीब, पर ये 500 परिवार मिलकर के 300 परिवार को आगे बढ़ाएं तो आपके समाज में ये रेशो नहीं रहेगा 500 अमीर 300 गरीब, फिर रहेगा 800 के 800 अमीर। एक दूसरे काम सहयोग करें। क्या करें हम? देखो भाई, हम लोग जहां जन्मे हैं, हम लोग जिस कुल और वंश में जन्मे हैं, यहां पर तो लोग, कल्पना करो, बिना नाम के किसी ने राणकपुर का मंदिर बनाया, बिना नाम के किसी ने देलवाड़ा के मंदिर खड़े किए। अच्छा, इतना तो आप सोच सकते हैं कितना खर्चा लगा होगा, सोच सकते हैं ना। लोग बड़े उदार होते थे, बड़े तबीयत से अपने धन को लगाया करते थे, मानवता के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, भाई बंधुओं के कल्याण के लिए लगाया करते थे। एक जमाना था मारवाड़ में, जब कोई बाहर का नया व्यक्ति आकर गांव में बसता, नई बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे कई गांव थे राजस्थान में, जब गांव में कोई नया सधर्मी भाई आकर बसता तो उसके समाज के जितने लोग होते उसके घर पर एक चांदी का सिक्का और एक ईंट भेजते, ईंट से भैया अपना मकान बना लेना और चांदी के सिक्कों से तुम हमारे बराबर जिंदगी जी सको, ऐसी व्यवस्था कर लेना। सहयोग करते थे एक दूसरे का। मैं एक कहानी कहकर बात को खत्म कर रहा हूं और घटना इतनी सी है। एक समय आया जब गुजरात में औरंगजेब का शासन था। किसका? औरंगजेब का शासन था। ध्यान से सुनना घटना को। और जब औरंगजेब पाटन के सड़कों से गुजर रहा था तो उसने देखा कि लोगों के जो नाम लिखे हुए हैं, हर जगह लिखा हुआ है शाह कांतिलाल जी, शाह अमरचंद जी, शाह शांतिलाल जी, शाह ये, शाह ये, शाह ये, शाह ये, शाह ये, शाह ये, शाह ये। वो औरंगजेब सहन न कर पाया, ये सब शाह, और जब मेरा नाम लिखा जाता है तो बादशाह, मतलब मैं बाद में शाह, ये पहले शाह नहीं होगा। ऐलान कर दिया गया कि ये शाहों की शाहगिरी नहीं चलेगी। जब मेरा नाम आता है तो लिखा जाता है बादशाह, क्या? बाद में शाह, और ये पहले शाह। मंत्रियों ने कहा सम्राट, इन शाहों को छेड़िए मत, क्योंकि पूरा गुजरात इन्हीं से चलता है, इनके धन से पूरा गुजरात पलता है। अरे ये अगर निकल गए तो हमारे राज्य में कुछ नहीं बचेगा। औरंगजेब तो अड़ गया, उसने फरमान जारी कर दिया कि आज से शाह लोगों का शाह लिखना बंद। क्या फरमान जारी किया?
आज से ध्यान से सुनना घटना को, आज से शाह लोगों का शाह लिखना बंद। फरमान बाहर आए उससे पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, सब इकट्ठे होकर के गए और जाकर के औरंगजेब से कहा जहां अपना निर्णय बदलना पड़ेगा, अनर्थ हो जाएगा, अगर ये चले गए तो अपन सब रोटी रोटी के मोहताज हो जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। शाह नहीं तो शहर में बचेगा क्या, बाटे बचेंगे, पत्थर बचेंगे बस। औरंगजेब मन को महसूस कर रह गया, पर सोचा था एक बार इन शाहों की अकल ठिकाने जरूर करनी है। मौके की तलाश थी और साल भर बाद ही वहां पर भयंकर अकाल पड़ा। कहां पर? गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा। 1 साल 2 साल का अकाल पड़ा, पूरा गुजरात सड़क पर उतर कर आ गया, रोटी रोटी का मोहताज हो गया। औरंगजेब को लगा यह शाहों की शाहगिरी परखने का सही वक्त है, और तब औरंगजेब ने कहा मंत्रियों जाओ, तुम कहते हो ना ये शाह लोग पूरे राज्य को चलाते हैं, जाओ और इन शाहों से धन इकट्ठा करके लाओ, मुझे गुजरात का काल दूर करना है, मुझे 1 करोड़ मोहरें चाहिए। कितनी? बोलो मुंह से, कितनी? 1 करोड़ मोहरें चाहिए। मंत्रियों ने सोचा पूरा गुजरात अकाल में जूझ रहा है, अब ऐसी हालत में 1 करोड़ मोहरें कहां से लाई जाएगी? औरंगजेब तो अड़ गया, या तो शाह लिखना बंद या इनसे 1 करोड़ मोहरें मुझे लाकर दी जाए। 15-20 बैलगाड़ियों को लेकर मंत्री लोग निकले, चेहरा लटकाए हुए निकले थे। पाटन के अगले गांव में पहुंचे होंगे, सुबह सुबह चेहरा लटकाए हुए चल रहे थे, तभी एक शाह सुबह लोटा लेकर गया था, कहां? फ्री होने के लिए, और वापस अपने घर लौट कर आ रहा था। देखा कि सारे मंत्रीगण मुंह लटकाए लटकाए चल रहे हैं। उसने कहा क्या बात है यार, ये मुंह लटकाए लटकाए सब लोग क्यों चल रहे हो? अरे क्या बताएं, बादशाह की खोपड़ी घूमी हुई है। कहता है शाह लोग शाह लिखना बंद करें या फिर 1 करोड़ सोनइये, 1 करोड़ मोहरें ला के दें। पीथड़ जो लोटा लेकर खड़ा था, क्या नाम था उसका? पीथड़ शाह। उसने कहा चलो मेरे झोंपड़ी, मेरी कुटिया में, मेरे घर में चलो, पहले नाश्ता पानी करो, अपन इसकी भी बात करेंगे। गए उसके घर में, राबड़ी पी। अब समझना किसे कहते हैं शाह और क्या थे हम लोगों के दिल। तब उसने कहा निकालो भाई रोकड़ भाई निकालो, शुरुआत करते हैं, मुझसे जो बनेगा मैं लिखाता हूं और बाकी तुम पूरे गुजरात में घूमना। रोकड़ बही निकाली गई। पहला श्री गणेश होना था। क्या होना था? पहला श्री गणेश होना था नामकरण का। उसने रोकड़ ली, नाम लिखा, लिख करके रोकड़ को अंदर रख दिया और कहा कि औरंगजेब को जाके कह दो कि गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए सारे शाहों को याद करने की जरूरत नहीं है, अकेला पीथड़ शाह काफी है। ले जाओ 1 करोड़ सोनइये और ले जाकर औरंगजेब को दे दो कि शाह हमेशा शाह रहेंगे, तुम हमेशा बादशाह। ये है हम लोगों के दिलों की जिंदा दिली, और मैं इसीलिए पूरे समाज को इस बात के लिए आह्वान करूंगा, अपने कदम आगे बढ़ाएं, हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने। क्या बने? सब एक दूसरे के सहयोगी बने।